पहचान ये होती थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारे धर्म के लोग, सारे वर्ग के लोग सुख शांति से रहते हैं। इनकी सरकार आने के बाद विदेशों के लोगों ने भी देखा कि किस तरह इन्होंने हिंदू मुसलमान करके जो एकता थी उसको खंडित कर दिया है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि विदेश के अखबार वालों ने इस चीज़ को लिखा है कि नरेंद्र मोदी जो है भारत में जब से पीएम हुए हैं इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाया है। राम मंदिर बनवाने का वो धर्म का जो है पहचान है, वो सब के अलग अलग धर्मों का पहचान है। और जो अपना भारत है उसमें सभी जात के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब भाईचारा के साथ रहते हैं। इसलिए अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बहुत हुए, गरीबों के ऊपर अत्याचार हुए, सिर्फ अमीरों को बढ़ावा दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी जिस पे यहाँ प्रधानमंत्री ने बड़ा दुख जताया, विदेश मंत्री ने दुख जताया। ये अमेरिका जाते हैं, गले मिलते हैं बाइडन से, अमेरिका की तारीफ करते हैं, और जब अमेरिका कोई आलोचना इनका करता है तो उसकी उनको दुख होता, कहते हैं ये तो हमारा अंतरिम आया, उसकी सराहना किया है। तो कहाँ से ये ले आए? ये बात क्यों नहीं करते हैं विकास के नाम पे? ये क्यों नहीं बात करते हैं बेरोजगारी के नाम पे? ये क्यों नहीं बात करते हैं महिला की सुरक्षा क्यों नहीं, उसके नाम पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों ये खाली मन? तो आप देख रहे हैं विभाग न्यूज में हूँ आपके साथ अजय श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद मैं अमेठी में, और यहाँ पे हम जानते हैं जनता की राय जनता के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्लिम हैं, ये पंजाबी हैं, सिख हैं और ये हिंदू हैं। क्या वजह है भैया आप तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं? कौन बताएगा पहले, सबसे पहले किसके पास आओ? देखिए, ये जो है भारत की एक पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही भारत की पहचान है। यही भारत का जो धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि सारी जातियाँ सारे धर्म एक साथ रहते हैं। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह सलूजा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हामिद रायनी। क्यों है इनके साथ ऐसे? क्यों, मतलब गुट बना के घूम रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं संदेश दे रहे हैं? नहीं, देखिए, आज इस संदेश की सख्त ज़रूरत है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हिंदुस्तानी, एक भारतीय हैं, और हमेशा से इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत और भाईचारे से रहता आया, और हमारा ये देश हमेशा मोहब्बत और भाईचारे से बढ़ा है और बढ़ेगा। लेकिन आज भाजपा के लोग, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वोट के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए आज हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा हो, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। बड़े शर्म का और दुख की बात है कि एक प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े पद पे आसीन है, इस तरह से मंच पे बयान दे। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपको। मैं आपसे इस बारे में भी बात करूँगा, थोड़ा सा पहले जानकारी और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी, नाम बताइए। जी, कोमलाक्ष गिरी। ये टीका वीका लगाए हुए हैं, और क्या वजह है? जी, ये हमारे धर्म का पहचान है, और साथ में घूम रहे हैं। और उसके बाद बचपन से हम लोग को ये संस्कार सिखाया गया। जब से हम लोग बचपन से ही विद्यालय में पढ़े, विद्यालय में भी सिखाया गया है कि अगल बगल जितने लोग हैं वो भाईचारा के साथ रहिए। अच्छा, आप अमेठी से ही हैं? जी जी जी, अमेठी। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या रुझान है यहाँ का, क्या मुद्दे हैं चुनाव? यहाँ रुझान एक तरफा है कांग्रेस के लिए। हाँ। कांग्रेस के लिए एक तरफा है, और जो पिछली बार अमेठी की जनता ने गलती कर दिया था, बाय द वे एक्सीडेंटल इनको चुन लिया था, तो उसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगती। खामियाजा ये भुगती कि राहुल गांधी जी ने यहाँ पर ट्रिपल IT दिया था, मेगा फूड पार्क दिया था। इनके आने के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वापस हो गई, बंद कर दी गई। तो मुझे लग रहा है आप तीनों की एक ही राय है कि कांग्रेस ही आनी है। जी, 100%। और राहुल जी मोदी से क्या नाराजगी है आपकी? देखिए, मोदी से नाराज़गी नहीं है, उनकी कार्यशैली से देश की जनता को नाराज़गी। उन्होंने 5 साल 10 साल उनकी हुकूमत रही, किया कुछ नहीं, ना किसानों के लिए कुछ किया, ना बेरोजगारों के लिए कुछ किया, ना गरीबों के लिए कुछ किया। तो मंच से क्या बताएंगे? 70 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ काम किया था, विशेषता आप अमेठी देख लें, कितनी फैक्ट्रियाँ राजीव जी लाए, कितने रोजगार लाए, और पूरे देश में कांग्रेस ने एक देश का ढांचा खड़ा किया। इनके पास करने को कुछ नहीं था, इन्होंने अडानी अंबानी के हाथ पूरा देश बेच दिया। अब जब मंच पे ये जाते हैं तो बताने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर ये सीधे हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस पे उतर आते हैं। इसलिए उतर आते हैं कि भावनाओं को भड़का के ये वोट पाना चाहते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख खड़े हैं, पूरा देश का हिंदू मुस्लिम सिख। नाम कर दिया मोदी जी ने देश का, नाम कर दिया मोदी जी ने विश्व में भारत का, क्या कहेंगे? थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, बताइए। देखिए, नाम उन्होंने नहीं किया है, नाम उन्होंने पूरे दुनिया में डुबो दिया।
अभी तक भारत की पहचान ये होती थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारे धर्म के लोग, सारे वर्ग के लोग सुख शांति से रहते हैं। इनकी सरकार आने के बाद विदेशों के लोगों ने भी देखा कि किस तरह इन्होंने हिंदू मुसलमान करके जो एकता थी उसको खंडित कर दिया है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि विदेश के अखबार वालों ने इस चीज़ को लिखा है कि नरेंद्र मोदी जो है भारत में जब से पीएम हुए हैं इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाया है। उन्होंने अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी, अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बहुत हुए, गरीबों के ऊपर अत्याचार हुए, सिर्फ अमीरों को बढ़ावा दिया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी जिस पे यहाँ प्रधानमंत्री ने बड़ा दुख जताया, विदेश मंत्री ने दुख जताया। ये अमेरिका जाते हैं, गले मिलते हैं बाइडन से, अमेरिका की तारीफ करते हैं, और जब अमेरिका कोई आलोचना इनका करता है तो उसकी उनको दुख होता, कहते हैं ये तो हमारा अंतरिम मामला है। चीन थर थर काँपता है मोदी से, थर थर काँपता है चीन। लद्दाख पे कब्जा है पूरी तरह। अभी उस पर तो न मीडिया इसको दिखा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार इस पे बहुत बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीनें कब्जा कर ली गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं मीडिया के सारे उस मुद्दे को घुमा दिए हैं। और निश्चित आप जान लीजिए इस बार सत्ता जब चेंज होगी तो ये मोदी के जितने हर विभाग के मंत्रालय के घोटाले हैं बड़े बड़े वो सब सामने आएंगे। और चाइना में क्या स्थिति है वो कांग्रेस की सरकार आने पे इनको नंगा करेगी कि झूठ किस तरह इन्होंने देश में बोला है। अच्छा, एक मिनट में आपके पास आता हूँ। क्या मुद्दे बताइए अपने, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर चुनाव वोट डालेंगे? जैसे हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं तो इस समय जो है इस सरकार से छात्र काफ़ी परेशान हैं, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है और वैकेंसियाँ निकलती हैं, एग्ज़ाम देने के बाद लीक हो जा रही हैं। इसमें जो है कि ये सरकार में छात्र ज़्यादा परेशान है। मजदूर और किसान जो हैं वो किस वजह से परेशान है छात्र? रोजगार ना मिल रहा है इसलिए, पढ़ाई सही नहीं हो रही इसलिए? नहीं, पढ़ाई के बाद उसके बाद फीस बढ़ा देना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में शिक्षा समय से न देना, फिर उसके बाद कहीं एग्जाम मेहनत करके छात्र दे रहे हैं तो उसके बाद लीक हो जाए। टीका वीका लगाए हुए हैं, राम मंदिर बना दिया, उसमें खुश रहिए। क्या करेंगे रोजगार वगैरह का जो आप बता रहे हैं, इसका क्या करेंगे? राम मंदिर में खुश रहिए? नहीं, राम मंदिर जो है वो तो धर्म का जो वो हो गया, जिसका तो बना तो दिया ना, जो राम को लाए उनको लाएंगे हम। नहीं, राम को राम नहीं, राम मंदिर बनवाने का वो धर्म का जो है पहचान है, वो सबके अलग अलग धर्मों का पहचान है। और जो अपना भारत है उसमें सभी जात के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब भाईचारा के साथ रहते हैं। इसलिए ये चाहता हूँ, श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बना है वो मोदी और योगी जी ने नहीं बनवाया, बल्कि वो मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा ये कहता था कि कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसको मानेंगे। आदेश आने के बाद किसी मुस्लिम ने चूचरा नहीं की और सब ने सहयोग के साथ। और मंदिर के बाद, मंदिर तो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने अपने चंदे से बनाया। मैं सलाम करता हूं अपने हिंदू भाइयों से को जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर बनाया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं और योगी जी से पूछना चाहता हूं कितना चंदा उन्होंने मंदिर बनाने के लिए दिया है, ये आज हमको बता दें। बताइए जी, कुछ कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि जो राम मंदिर आपने कहा कि बना दिया है, हम कहते हैं कि भगवान राम को किसी की हैसियत नहीं है कि भगवान को लाने की उसकी औकात हो। लोग तो यही कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं तो जो लाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्होंने बना है वो, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी धर्म के लोगों ने उसकी सराहना किया है। भाई जो फैसला आया उसकी सराहना किया है, तो कहाँ से ये ले आए? ये बात क्यों नहीं करते हैं विकास के नाम पे? ये क्यों नहीं बात करते हैं बेरोजगारी के नाम पे? ये क्यों नहीं बात करते हैं महिला की सुरक्षा, क्यों नहीं उसके नाम पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों ये खाली मंदिर? अरे 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो रहे हैं। राशन, अच्छा खाद्य सुरक्षा बिल लाया कौन था? खाद्य सुरक्षा बिल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको लागू किया था और उसी को ये अपना बता दे रहे हैं। और कोरोना काल कहती हैं फिर से लाखों रुपया दिया जाएगा महिलाओं को। अरे 10 साल में तो चूतिया बनाए हैं, अब क्या देंगे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात जरूर है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम हर घर की एक महिला को हर महीने 8,500 रुपये और साल का 1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस ने वादा किया है, कांग्रेस करेगी। इनका तो झूठा है सब। जुमले साबित ना हो जाए कहीं? किसके? कांग्रेस वालों को। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस। आप मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या नाम है? मुस्कुरा रहा हूँ कि सारी बात तो आप कह रहे हो। और जुमला तो जुमलेबाज कौन करता है? कौन जुमलों का बादशाह है? मोदी। अब पूरी तरह से हिंदुस्तान के लोग ये निर्णय कर लिए कि सरकार बदलेंगे
गठबंधन की सरकार लाएंगे, ये निश्चित हो चुका है। 50-50 ये कांटे की टक्कर बताई जा रही है अमेठी के अंदर। कह रहे स्मृति ईरानी वापस यहाँ आ रही कोई है। लड़ाई कह रहे बहुत डेवलपमेंट यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, स्मृति ईरानी से पूछ लीजिए। ये राहुल गांधी जी थे और यहाँ के लोग ईमानदारी से जो राहुल गांधी को जिताते रहे हैं। पिछली बार बेईमानी किया है तब स्मृति ईरानी जीती है, और इस बार अमेठी के लोग ये कर्ज और वो कलंक दोनों मिटा के करना चाहते हैं। और फिर राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के प्रतिनिधि को जिता के साबित करेंगे कि स्मृति ईरानी तुम झूठी हो, गंदी हो। यहाँ निर्णय कर चुके हम लोग तो आज 5-5, 6-6 दिन से गांव में घूम रहा हूँ, एक घर जा रहा हूँ, वहाँ निर्णय कर चुके हैं लोग। ये चुनाव जनता लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं, दल नहीं लड़ रहा है, फैसला कर चुके कह हैं। रहे हैं फ्लाईओवर बनवा दिए। क्या कह रहे थे बताइए। 5 साल में स्मृति ईरानी यहाँ आ जाएं। मैं छोटा सा यहाँ का नागरिक हूँ, मैं ये कहूँगा कि 5 साल में उन्होंने कितने कार्य किया, 5 काम से गिना दें अमेठी में, तो मैं राजनीति और कह रहे इधर फ्लाईओवर के पास एक गड्ढा था वो भर दिया, फ्लाईओवर का रोड बनवा दिया, काफी सारे बड़े बड़े पुल बनारस में गिर गए, हमारे सुल्तानपुर में कई पुल क्षतिग्रस्त हुए, उसको तो समाज नहीं पाए। यहाँ बता रहे हैं हमने पुल बना दिया। अरे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री हैं, उनके जिले में ये हाल है, तो आम जगह तो आप जान लीजिए। बताओ बात करते रहो। चलो भाई, बात करते रहो। नरेंद्र मोदी क्या बनाएंगे, हमारा ये कहना है। तो इनका जितना है पुल उल सब का कहने की बात है, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने फिर कहा कि मेगा पार्क था, उनको उन्होंने वापस कर लिया। ट्रिपल आईटी दिया था राहुल जी ने, उसको वापस कर लिया। जनता देखिए, आपने भी एक चीज़ जो कहा कि ये चुनाव जो है नेता नहीं लड़ा रहे हैं, ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। और यही कि नहीं, इस बार पूरे देश की जनता स्वयं लड़ रही है, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। इस बार हमको लगता है नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बंद गया। अच्छा हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप कह रहे फ्लाईओवर, सड़क, इसकी बात कर रहे हैं। ये बतावें कि इस 10-5 सालों में इन्होंने किया क्या? थोड़ा आगे हो जाओ। कोई फैक्ट्री लगवाए हो, कारखाना जो भी है यहाँ, चाहे एम्स हो या चल हो, कोई चीज़ हो, सारे राहुल गांधी की देन है, कांग्रेस की देन है। ये केवल बुरा लग जाएगा फिर मोदी जी को, क्या कहेंगे? बुरा लग जाएगा? क्या मतलब? बुरा लग जाएगा मोदी जी को फिर, अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो बुरा नहीं लग जाएगा? मैं बुरा नहीं, उन्होंने पहले ही कह रखा है कि झोला उठाऊंगा चले जाएंगे, लेकिन झोला उठा के जाने नहीं पाओगे। हम झोला देखेंगे उसमें क्या है। अच्छा। सब कुछ तो बेच दिया, चेक कर लेंगे झोला। अरे उनको हम जाने नहीं देंगे। आप देखिएगा रिजल्ट आने के पहले वहाँ एयरपोर्ट पर रोक लग जाएगी कि लोग जैसे माल्या वगैरह भागे, मोदी भागे, नीरव और ये सब भागने नहीं पाएगा। सब बना चुका है बकाल अपना, भागना चाहता है, भागने नहीं दूंगा। यही रहेगा जनता के बीच में, जवाब देना पड़ेगा इसको और अपना हिसाब देना पड़ेगा। बताइए